नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन करते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन देखेंगे, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फ्रैक्शन का डिवीजन देखेंगे और फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे वो देखेंगे। यानी 6 पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे और इस 6 पार्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन को देखते हैं कि कन्वर्जन को हम लोग कैसे करते हैं ये फ्रैक्शन में। कन्वर्जन में है कि फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में तोड़ना है, लोएस्ट टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे 8/20 है दिया हुआ है, 8/20 को हमको लोएस्ट टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो देखेंगे कि वैसा कौन सा अंक है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दोनों अंक में भाग लग जाए। तो इसका हम लोग सीधा उसका फंडा है HCF निकालते हैं दोनों का। तो दोनों का HCF कितना होगा 4, दोनों का HCF 4। अब इस 4 से दोनों अंक में डिवाइड कर देंगे तो 4 से कट जाएगा कितना 2 बार में, और ये 5 कितना हो जाएगा 2/5। ये हमारा लोएस्ट टर्म हो गया। ठीक है, लोएस्ट टर्म किसका 8/20 का, ये क्या हो गया हमारा लोएस्ट। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए लोएस्ट टर्म में, माने छोटा टर्म में। ठीक है, अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। जैसे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लिया जाए 9/5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो 5 से इसको सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 9 में, तो कितना हो जाएगा, यानी 1.4/5। ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं। या इसका मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 8/3 दिया हुआ है, तो फिर उसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 2.2/3 लिखेंगे। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ दिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ दिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब हमने पिछले क्लासेस में बताया है। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज़ पिछले क्लास को देख लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आइए हम लोग देखते हैं अगला। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे उसको हल करते हैं। देखिए, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कैसे करेंगे। पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 2 + 3/2 + 5/2, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। इसको हम लोग कैसे सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं वो देखिए। यहाँ से लेते हैं 2 + 3/2 + 5/, इसको करते हैं हम लोग हल। ये इसको इतना सा को कितना होगा 3 × 2 = 5/3, 5/3। आगे करते हैं 2 + 3/, अब ये देखिए ये 3 जो है हमारा ऊपर गुना हो जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 + 5 × 15/5, ये इसमें गुना हो जाएगा तो 15/5 हो जाएगा। अब आइए 2 + 3, 5 दूनी 10 और 15 यानी 25/5
25/5। अब फिर ये गुना हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 + 5 तिया 15/25। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तब 25 दूनी 50, ये ऐसे सॉल्व करेंगे 25 दूनी 50 + 15 यानी 65/25। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना 13/5 बराबर 13/5 हमारा ये सिंपल फ्रैक्शन में निकल करके तैयार हो गया। यानी ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम लोगों ने इस सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम लोग कन्वर्जन कह रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए जैसे 3/5 + 4/5। सबसे पहला चीज़ ये समझ लीजिए कि इस ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, और नीचे वाले को हर। अंश को न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसको अंश, इसको हर। अब अंश और हर समझ गए हैं हम लोग कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। आगे देखिए इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसका एडिशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 5, और इस 5 से इसमें भाग देते हैं तो कितना आएगा 1, और इस 1 को इसमें गुना करते हैं तो कितना होगा 3। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्लस फिर इसको इसमें भाग दीजिए तो हो जाएगा 1, अब फिर इसको इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, यानी 7/5। एकदम बच्चा की तरह जो है समझाया जा रहा है, यहाँ नहीं सीखिएगा, कहीं नहीं सीख पाइएगा। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, वो समझ गए आप लोग। ये हो गया हमारा 7/5। अब एक हम लोग माइनस का लेते हैं, जैसे 3/5 माइनस 4/10। देखिए अब ये माइनस में है, फिर उसी प्रकार से हम लोग हर का, जो हर है जो नीचे में रहता है उसको हर बोला जाता है, तो हर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 10 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग देते हैं, कितना होगा 2, और 2 को इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6। फिर उसी प्रकार से 10 से इसमें भाग देंगे तो 1, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 6 - 2 6 - 4 2/10। इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना 1/5। यानी इसको हम लोगों ने सॉल्व करके ये इसका आंसर निकाल के लाया। कैसे सॉल्व होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, इसी को बोला जाता है। आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग प्लस का, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। 3/5 + 4/7। अब देखिए इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, हर का क्या निकालते थे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 7 और 5 का 35, ठीक है। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 को इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, प्लस फिर 7 से इसमें भाग देंगे तो 5, अब 5 को इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो गया 20 और 21 41/35। ये हम लोगों ने भिन्न का जोड़ और घटाव सीख लिया है। आगे हम लोग गुना सीखते हैं। देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि गुना कैसे करेंगे। जैसे 5.1/2 गुना 5.1/2 दिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। देखिए सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बनता है, 5.1/2 को, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, तो इसको इससे गुना करते हैं, कितना होगा 10, और इसको ये जो 10 आया गुना करके इसमें जोड़ते हैं, कितना होगा
ऊपर 11 अब बटा 2 इसको लिखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। 11/2 का इसका मान कितना हो गया 11/2 और गुना इसको भी हम लोग 5 दूनी 10 1 11/2 लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा 121/4। 11 गुना 11 121 और 2 दूनी 4 121/4। अब इसको हम लोग फिर या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दें या तो इसको डेसिमल में कर दें या ऐसे रहने दें। ये आपका आंसर निकल करके तैयार हो गया। अब हम लोग भाग देखते हैं। डिवीजन देखते हैं, भाग। यानी कि यदि हम लोगों के पास 25/2 अब भाग 5/3 दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 25/2 लिख देंगे। अब इस भाग के साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे गुना में, ठीक है। साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे गुना में। जैसे ही साइन कन्वर्ट हो जाएगा ये जो है हमारा उलट जाएगा, यानी 5/3 था तो 3/5 हो जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे 5 बार में और 5 तिया 15/2। एकदम बेसिक है चीज़, बच्चों का चीज़ है कि कैसे हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग उसको करते हैं। किसी भी प्रश्न में जब तक हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग नहीं जानेंगे तो आगे हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम जहन में उतार लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे। हमारे पास में कोई भिन्न दे दिया गया हो तो उसको हम लोग तुलना कैसे करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो उसका क्या मेथड है, उसका हम लोगों के पास मेथड है। पहला मेथड हम लोग देखते हैं, पहला मेथड को, पहला मेथड है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड में है कि यदि हम लोगों के पास दे दिया गया हो 7/9 11/13 27/29 और 15/17, यदि हमको ये दे दिया गया हो और हम लोगों को पूछे कि इस चारों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये दोनों का डिफरेंस सब में सेम है। हाँ सेम है, 2 का डिफरेंस है सब में। 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, 11-13 में 2 का डिफरेंस है, 27-29 में 2 का डिफरेंस है और 15-17 में 2 का डिफरेंस है। यदि डिफरेंस हमारा सेम हो तो जो अंक सबसे बड़ी होगी, जो भिन्न सबसे बड़ा होगा वो हमारा सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, ये हमारा सबसे छोटा होगा। ये एकदम क्लियर हो गया होगा डिफरेंस मेथड, जब अंतर समान हो। आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रोसेस है एलसीएम प्रोसेस। एलसीएम प्रोसेस में देखेंगे 2/7, 5/11 और 4/9, ये पहला। दूसरा है 7/3, 6/5 और 11/। देखिए दोनों को हम लोग एलसीएम मेथड से कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो 2 पार्ट में हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि एक बार हम लोग एलसीएम लेंगे अंश का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20।
एलसीएम कितना हो गया, 2, 4 और 5 का 20। अब ऊपर हमको 20 पुराना है, 2 गुना 10 कर देंगे तो 20 पुर जाएगा, अब बटा 7। फिर 5 गुना 4 कर देंगे तो 20 पुर जाएगा, बटा 11, नीचे भी गुना करेंगे, 11 गुना 4। फिर 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 9 में भी 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 20 बटा 70, 20 बटा 44 और 20 बटा 45। अब समझिए कि ये इसका जो है अंश हमारा सेम हो गया। जब अंश सेम हो, जब न्यूमिनेटर सेम हो, यानी अंश जब हमारा सेम हो, यहाँ पर देखिए अंश हमारा तीनों में समान हो गया, तो जो जिसका हर सबसे बड़ा होगा, समझिएगा, जिस भिन्न का अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, वो सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर हो गया। अब आइए इधर इस कंडीशन में, यहाँ पर हम लोगों ने अंश का लघुत्तम यानी एलसीएम निकाला था, यहाँ पर हम लोग हर का निकालेंगे एलसीएम। तो 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अब हम लोगों को नीचे 30 पुराना है, तो नीचे 30 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे, 10 से, तो ऊपर में भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे। फिर नीचे 30 पुराने के लिए 6 से, तो ऊपर में भी हम लोग 6 से गुना कर देंगे। फिर नीचे 30 पुराने के लिए 15 से, तो ऊपर भी हम लोग 15 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 70 बटा 30, 36 बटा 30 और 15 गुना 11 हो गया 165 बटा 30। अब देखिए कि ये हर इसका समान हो गया, हर इसका एक समान हो गया। तो जब हर एक समान हो जाए तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका अंश सबसे बड़ा किसका है, 165, तो ये सबसे बड़ा हो गया भिन्न, ये सबसे बड़ा हो गया। और जिसका अंश सबसे छोटा हो, इसका अंश सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा हो गया। क्लियर हो गया कि हम लोग एलसीएम मेथड से दोनों का, या तो अंश का एलसीएम निकाल करके या तो हर का एलसीएम निकाल करके हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे कि कौन सबसे बड़ा होगा कौन सबसे छोटा होगा। ये कंपैरिजन का हम लोग पार्ट देख लिए। दूसरा तो कंपैरिजन में आगे देखेंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या होगा, जैसे हम लोगों के पास कोई दिया गया हो भिन्न 5/6, 9/11 और 3/5, तो इसको हम लोग क्रॉस मेथड से कैसे बनाएंगे। क्रॉस मेथड का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग किसी दो भिन्न को लेंगे, इन दोनों को लेते हैं मान लीजिए, और इसको इधर गुना कर देंगे और इसको इधर गुना कर देंगे। इधर गुना करेंगे तो 11×5 कितना हो जाएगा, 55, और इधर गुना करेंगे तो 6×9 54। तो जो बड़ा होगा, इधर गुना किए तो 55, ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि 5/6 इज ग्रेटर देन 9/11, क्योंकि यहाँ पर 54 है। क्रॉस मेथड में क्या करेंगे कि हर को इधर वाले से गुना करेंगे क्रॉस, तो 11×5 55 और 6×9 54। तो जो बड़ा वाला होगा वो बड़ा हो जाता है, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाता है। उसी प्रकार से अगला हम लोग इसमें भी गुना करेंगे, तो 11×3 33 और 9×5 45, तो 45 वाला बड़ा होगा, यानी 9/11 बड़ा हो गया 3/5 से, तो 9/11 इज ग्रेटर देन 3/5। ये क्लियर हो गया हमारा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं कि गुना करके 11×5 55, 6×9 54। उसी तरह से 11×3 33 और 9×5 45। जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। अगला है मेथड डिवीजन मेथड।
डिवीज़न मेथड को हम लोग मास्टर की भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी मेथड यदि हम लोग भूल जाएं तो डिवीज़न मेथड ही हमारा काम आएगा। तो डिवीज़न मेथड को हम लोग देख लेते हैं कि डिवीज़न मेथड से कैसे होगा, क्योंकि ये मास्टर की है, इससे सब का खुल जाएगा ताला। तो देखिए कैसे ताला खुलता है सबका। जैसे हम लोगों के पास 5/6, 4/3 और 9/8 दे दिया हो, तो इसको हम लोग डिवीज़न मेथड से कैसे बनाएंगे। डिवीज़न मेथड का मतलब है कि इसको भाग देना, यानी कि 5 में 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से 4 में 3 से भाग दे देंगे और 9 में 8 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद हमारा 5/6 का आता है 0.833, अब 4/3 का आता है 1.33 और 9/8 का आता है 1.12। इसको हम लोग भाग देंगे तो ठीक। अब देख लीजिए कि कौन इसमें भाग देने के बाद कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। जो सबसे बड़ा होगा उसका भिन्न सबसे बड़ा हो गया, यानी 4/3 सबसे बड़ा 1.33 है तो 4/3 हो गया। उसके बाद 9/8 और उसके बाद 5/6। ये आपका आंसर निकल गया कि कौन बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा होगा। तो डिवीज़न मेथड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में डिवीज़न मेथड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, मास्टर की के तरह इसका यूज होता है। इस सभी नियमों को यदि हम भूल जाएं, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, तो हमारा यही मेथड काम आता है। इसीलिए डिवीज़न मेथड को सबसे ज़्यादा हम लोग सीखेंगे और सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देंगे कि डिवीज़न मेथड हमारा ये है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों फ्रैक्शन को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, यानी ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन सीख गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।